परछाई से दूर भागते थे, लेकिन बदले में मिलता क्या था? जूठा खाना। क्या अंग्रेज और मुगल कभी इतना गंदा काम किया था? जो तुम लोगों ने धर्म को इतना गंदा कर दिया है कि अब गंदा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब भगवान को देखना था, प्रेम को, न्याय को, सत्य को, भगवान कृष्ण को जब जानना था, उस समय इन लोगों का आंख नहीं खुलता है। और अब धंधा करने वाला बाबा भी इन लोगों को भगवान लगने लगता है। वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिनके पास होता है वो कट्ठा बेचकर पढ़ लेते हैं। वीडियो बनाओ और 50,000 कमाओ। ये लोग के पास इतना भीड़ होता है, लेकिन ये लोग कभी बलात्कारियों के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। इकट्ठा करते हैं कब? तो कोई बलात्कारी बाबा सबूत के साथ पकड़ा जाए, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, जागो हिंदुओं जागो, तो सारे गवार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह सही होगा कहना कि यहाँ करोड़ों का धंधा होता है। मदद और धर्म के नाम पर लोगों के सामने भगवान बन जाते हैं, लेकिन ये बाबा लोग अपने लाभ के अनुसार अर्थ निकालते रहेंगे। ये लोग कहते हैं कि आजकल डिवोर्स और लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने जात के लड़का से लड़की से शादी नहीं की। लड़की के शरीर के पिंजरे में उन लोगों को कैद करके रखा था। ये आज़ादी देखी नहीं जा रही है उन लोगों से जो लड़कियों को परंपरा और धर्म के नाम पर शोषण करते थे। मुगल और अंग्रेज मत बनो, मार काट, आज़ादी दो और समझदार बनो। प्रेम को समझो और प्रेम को सिखाओ, प्रेम का प्रचार करो। अगर हिंदू धर्म का विनाश का कोई कारण है तो वो है पुजारी और परे जात के लोग जो जात के नाम पर भेदभाव करते हैं। उन लोगों ने जात के नाम पर इतना गंदा काम किया है जितना कोई नहीं कर सकता। ये लोग जो अत्याचार किए हैं उसके सामने अंग्रेज और मुगल का गंदा सोच भी कम पड़ जाएगा। वो लोग तो राज करने और धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म का संख्या बढ़ाने आए थे, लेकिन हिंदू लोग क्या कर रहे थे? तो जात के नाम पर उनसे ये करवाया जाता था कि कमर पर झाड़ू बांध कर चलो, तुम जिस रास्ते से जाते हो वो रास्ता अपवित्र हो जाता है। उसके परछाई से दूर भागते थे, उससे गंदगी तो साफ करवाते थे, लेकिन बदले में मिलता क्या था? जूठा खाना, नहीं तो वो भी नहीं। क्या अंग्रेज और मुगल कभी इतना गंदा काम किया था? वो तो सोचा भी नहीं होगा इतना गंदा काम। मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे धर्म के लोग से ज़्यादा आपके धर्म के लोग आप पर जुल्म क्या है। हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि तुम हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हो। मैं क्या कर सकता हूँ? जो तुम लोग ने इतना गंदा काम किया है वहाँ तक तो सोच भी नहीं पहुँचता। जो तुम लोगों ने धर्म को इतना गंदा कर दिया है कि अब गंदा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और मैं क्या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलूँगा, हिंदू धर्म का पतन करूँगा? तुम लोग जो इतना पतन किए हो धर्म का, उतना तक सोच पाना भी मुश्किल है। और हम तो सभी धर्मों को गले लगाते हैं, अपनाते हैं। हमें दिक्कत इस बात की है कि तुम लोगों को धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर गलत दिशा में ले जा रहे हो। वृद्धा आश्रम खोलना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बदले ये गंदगी हम नहीं होने देंगे। वृद्धा आश्रम में जाने वाले लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग बुढ़ापा में खुलता है कि हम जिसके लिए दिन रात जगते थे वही हमको निकाल दिया, वही हमको नहीं रख रहा है, अपना रहा है,
सब मोह माया है। ये बाबा हमको रख रहा है, ये बाबा आदमी नहीं भगवान है, भगवान। लेकिन जब भगवान को देखना था, प्रेम को, न्याय को, सत्य को, भगवान कृष्ण को जब जानना था, उस समय इन लोगों का आँख नहीं खुलता है। जिस समय भगवान को, प्रेम को, न्याय को समझना था, उस समय समझे नहीं और दुनिया के भीड़ में बस चलते गए। और अब धंधा करने वाला बाबा भी इन लोगों को भगवान लगने लगता है। वैसे मैं वृद्धाश्रम चलाने वालों का बुराई नहीं कर रहा, केवल बूढ़ा बुढ़ी को क्यों, जवान लोगों का भी मदद करिए, वही देश का भविष्य है। पढ़ाइए लिखाइए, बेचारे जिनके पास ज़मीन नहीं होता वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिनके पास होता है वो कट्ठा बेचकर पढ़ लेते हैं। बच्चों का मदद करो, और मदद कर ही रहे हो तो चिल्लाना क्या कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। 50 रुपया का चादर खरीदो, वीडियो बनाओ और 50,000 कमाओ। अगर ट्रेंड में चल गया तो उससे भी ज़्यादा। ये लोग चाहे तो सरकार पलट सकता है, ये लोग के पास इतना भीड़ होता है, लेकिन ये लोग कभी बलात्कारियों के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। इकट्ठा करते हैं कब, तो कोई बलात्कारी बाबा सबूत के साथ पकड़ा जाए तब, कि तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है, उसे बचाओ, ये करो वो करो। जैसे ही कहो जागो हिंदुओं जागो, तो सारे गवार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो भले ही पढ़े लिखे हो, करोड़पति हो, लेकिन है तो गवार और अंधभक्त ही, जिसे ये नहीं दिख रहा कि सामने वाला ठग रहा है, सामने वाला शैतान है। बस उसके पीछे भागते रहते हैं, भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उसने इन लोगों को ये सिखाया होता है कि एक न एक दिन मरना ही है। दान करो, दान करो, सब दान करो, लेकिन लोगों को नहीं, हमें दान करो। अगर लोगों को दान दिया जाता तो देश का ऐसा हालत नहीं होता। करोड़ों करोड़ों लोग दान देते हैं, लेकिन देश का हाल सबसे बुरा है। यह कहना गलत होगा कि करोड़ों का दान होता है। यह सही होगा कहना कि यहाँ करोड़ों का धंधा होता है। ये लोग मदद और धर्म के नाम पर लोगों के सामने भगवान बन जाते हैं, अच्छे बनकर, क्योंकि इनका धंधा करना आसान हो जाता है। और कभी गलत काम में फंसते भी हैं तो लोगों को कुत्ते की तरह छोड़ दिया जाता है, अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो। ये लोगों के सामने प्रवचन इस तरह देते हैं, गीता के संस्कृत श्लोक तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ अपने लाभ के अनुसार बताते हैं। इससे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होता है, बाबा अच्छा बता रहे हैं। धर्म पर चलो, परंपरा पर चलो, यही सब सिखाते हैं, लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता कि हिंदुओं के सबसे बड़ा भगवान। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हम भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी बड़ा मानते हैं, लेकिन उनका भोलेपन के कारण कई राक्षसों को वरदान मिल गया है और भगवान विष्णु को उनका सामना करना पड़ा। इसलिए सबसे बड़ा भगवान में श्री कृष्ण है। ऐसे आप लोग जिसे मान सकते हैं मानिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने परंपराओं का विरोध किया, इंद्र के खिलाफ गोवर्धन पर्वत उठाए और भी रीति रिवाज, डर भय के कारण होने वाले परंपराओं का विरोध किया, बंद किए और समाज से लड़े, संघर्ष किए। ये सब
आपको कम ही दिखेगा, लेकिन जब आप कृष्ण को सही तरीके से समझते हैं, अपने अनुसार समझते हैं, तब जाकर तब जाकर गीता को अच्छे से समझ पाइएगा, कृष्ण को अच्छे से समझ पाइएगा। लेकिन ये बाबा लोग अपने लाभ के अनुसार बताते रहेंगे, अपने लाभ के लिए बताते रहेंगे, अपने लाभ के अनुसार अर्थ निकालते रहेंगे। कृष्ण के चाहने वाले लोगों को यह जानकर अच्छा लगता होगा कि कोई लड़का लड़की भागकर शादी किया, और कृष्ण भगवान ने भी भागकर शादी किए थे रुक्मणी के साथ, और अपनी बहन सुभद्रा के प्रेम विवाह के लिए लड़े। लेकिन पाखंडी बाबा को चुभता है, धर्म मिलाओ, जाति मिलाओ, लेकिन अब तो ये लोग हाथ से निकल गए हैं। अब लोग भागकर शादियां कर लेते हैं। इन लोगों का बात न मानकर शादी कर लेने पर ये लोग कहते हैं कि आजकल डिवोर्स और लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने जात के लड़का से लड़की से शादी नहीं किए। क्या अपने जात में शादी करने वाले लोग नहीं लड़ते हैं? अगर लड़ भी रहे हैं तो वो तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुम लोगों ने प्रेम का महत्व नहीं सिखाया, केवल जीवन भर परंपराओं और धर्म के नाम पर चलाया। उसे ये सिखाने के बजाय कि पति का सेवा करो, पति भगवान है, ये सब सिखाने के बजाय तुम ये सिखाया होता प्रेम ही पूजा है, जिसे प्रेम करते हो उसका सम्मान करो, प्रेम का सम्मान करो, प्रेम के लिए प्रेम को महत्व दो। ये भी गलत है कि पति का सेवा करते रहो, अगर वो गलत है फिर भी, लेकिन प्यार मतलब सही, जो सही है उसको सम्मान करो। एक अच्छी पत्नी वही हो सकता है या पति वही हो सकता है जो प्यार करे, ना कि परंपरा के नाम पर उसका पैर छुए। जो प्रेम करता है वो परंपरा से भी आगे बढ़कर प्यार करता है, सेवा करता है, सम्मान करता है। परंपरा के नाम पर पैर तो छू लेगी, लेकिन सम्मान कहाँ से आएगा जब तक प्रेम को महत्व नहीं देगा। लड़कियां अब इसलिए झगड़ा करती है या भाग जाती है क्योंकि अपना ताकत जान गई है। अभी अभी तो आज़ादी मिली है। एक लड़की के शरीर के पिंजरे में उन लोगों को कैद करके रखा था। ये आज़ादी देखी नहीं जा रही है उन लोगों से जो लड़कियों को परंपरा और धर्म के नाम पर शोषण करते थे। भागने दो जहाँ तक भागती है, लड़कों को भी आज़ाद करो धर्म और परंपरा के नाम से। अब जबरदस्ती करने का समय नहीं, प्रेम सिखाने का समय है। जबरदस्ती करना भी बेकार है। आज़ादी दो और धर्म और परंपरा बचाने के लिए या फैलाने के लिए मुगल और अंग्रेज मत बनो, मार काट। आज़ादी दो और समझदार बनो, प्रेम को समझो और प्रेम को सिखाओ, प्रेम का प्रचार करो। वो सही करे या गलत, घबराना नहीं है, धैर्य रखिए, गलत सोच हटाइए। गलत सोच आपको और आपके समाज को दोनों को दुख देगा। लोग वासनाओं में बह जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते, और जो लोग समझ पाते हैं वो लोग भी बह जाते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक है। लेकिन इंसान को घबराना नहीं है, होश में जीना है। इंसान को हमेशा होश में रहना है, और होश में तभी आइएगा जब अपने भीतर के होश को जगाइएगा, अपने आप को इंसान समझिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा, अपने आप को ढूंढिएगा, इंसानों को समझिएगा, प्यार की शक्तियों को, वासनाओं की शक्तियों को, सबको समझिएगा, तभी समझदार बनिएगा, इंसान बनिएगा। नहीं तो ऐसे ही मुगल और
अंग्रेज के तरह और पाखंडी बाबाओं के जैसा इधर से उधर भटकते रहना जीवन भर। और ये लोग पागल कुत्ता है जो धर्म और जात के नाम पर काटते हैं। जब धर्म के नाम का कुत्ता काटता है तो आपका धर्म सबसे बड़ा लगने लगता है और आप सबको नीचा समझने लगते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। और जात के नाम पर अगर आपको काटा जाता है, आपके अंदर बीज बोया जाता है, तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते, पागल कुत्ता की तरह रहते हैं। कोई अपने जात के बारे में बोला तो पागल कुत्ता की तरह चपट पड़े। समझदार बनिए तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे ही पागल कुत्ता की तरह भटकते रहिएगा। लेकिन अंतिम निर्णय आपकी है, जैसा जीना चाहे वैसी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण।